अब ये भोला राम का जीव एक कहानी है। किसकी कहानी है? तो एक सरकारी रिटायर नौकर की कहानी है जो पेंशन के लिए लगातार 5 साल तक दफ्तर के चक्कर काटता रहता है। अब इसमें वर्तमान में जो समाज की गरीबी है, भुखमरी है और भ्रष्टाचार आदि बातों पर विचार किया गया है और आदमी की विवशता और लाचारी का वर्णन किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। देखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान पर करते आ रहे थे। मतलब जो धर्मराज थे, जैसे मरने के बाद क्या होता है कि जो धर्मराज होता है वो किसको कहाँ लेके जाना है, स्वर्ग में लेके जाना है या नरक में लेके जाना है, वो अलॉट करते जाते हैं। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर, बार बार थूक से पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने रजिस्टर खींचकर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। वो क्या बता रहे हैं कि जो भोलाराम का जीव था वह 5 दिन पहले मर चुका है और यमदूत के साथ यहाँ आने के लिए आ रहा है, पर वह अभी भी यहाँ नहीं पहुँचा है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। क्या बोल रहे हैं? जो दूत उसको लेने गया था, यमदूत, वो भी लापता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, और तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चुंगल से छुटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। और पहली बार हुआ है कि यमदूत के हाथों से कोई व्यक्ति गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान लिया, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। मतलब यमदूत कह रहा है कि मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ चला गया। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। वो बता रहे हैं कि जो यमराज है वो बूढ़ा हो गया है मनुष्य को ला ला के। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बात तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं, उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। और वो बता रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या होता है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है, कौन सामान मंगाता है और सामान किसके हिस्से में चला जाता है। हौजरी के पार्सलों में के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। देखो कितनी घपला घपली हो रही है। आगे देखते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी कोई विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। मतलब जब इंसान मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं ना, वैसे ही तो किसी ने कोई ले नहीं गया उसके शरीर को, ऐसा कह रहे हैं। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखा, मतलब हंसी मजाक से देखा, हंसते हुए देखा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। अब जो भोलाराम था वो बहुत गरीब था, दयालु था, दीन था, तो उससे किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख
क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्यों नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है क्या? मतलब अब नरक क्या है, नरक में इतना भर गया है कि सारी जनता ही सब नरक में जाती है, तो वहाँ निवास करने की जगह बची नहीं है। अब आगे बोलते हैं, धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी हल होगी नहीं। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए, कई इमारतों के ठेकेदार हैं, उन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए, जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं, जिन्होंने मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट सुलझन आ गई। भोलाराम नाम के एक आदमी को 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। कितने दिन पहले मृत्यु हो गई थी? 5 दिन पहले। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था और रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इससे सारा ब्राह्मण छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। ठीक है ना? वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही होने लगा, जीव उनके हाथों से चले गए, तो पाप और पुण्य का भेद मिट जाएगा। अब आगे देखते हैं, नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। अब देखो, मरने के लिए जब वो इंसान मर गया है, तो इनकम टैक्स अगर बकाया भी होगा तो इनकम टैक्स वाले रोकेंगे कैसे? पर नारद मुनि ऐसा पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। मतलब वो इतना गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो टैक्स किस बात का? नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद बोले, चलो मैं ढूंढ के लाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। तो भोलाराम क्या 60 साल का था। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। कितने साल से? 1 साल से किराया नहीं दिया था। उसकी उम्र 60 साल थी। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। आज 5वां दिन है, वह संसार छोड़कर चला गया। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार वालों को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि अगर वो किराए पे रहता होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मकान मालिक ने उससे मकान खाली करवा लिया होगा। अब आगे देखते हैं। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान पाए। ठीक है, माँ बेटी के सम्मिलित होने पर द्वार पर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देख कर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दस्तखत दे आते, पर वहाँ से यहाँ तो जवाब आता ही नहीं। तो यही है कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इस 5 सालों के सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बेचे, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते फिरते, भूखे मरते फिरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उसकी इतनी ही उम्र थी। आगे देखते हैं।
ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलता तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें। 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए थे। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था क्या, जिससे उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यह कोई मठ तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम के दस्तावेजों तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। अब नारद ने कहा, भाई ये बहुत सी पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दस्तर दरख्वास्त में पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेज दिया, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तो एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हो। आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। देखो क्या क्या होता है सरकारी दफ्तर में, एक के यहाँ जाते हैं, दूसरे के यहाँ जाते हैं। वैसी व्यथा बता रहे। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था मतलब सो रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा था। क्या काम है, साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दस्तावेजें उड़ रही थी, उन पर वजन रखिए। अब ये बार बार बोल रहे हैं वजन रखिए, वजन रखिए, तो इसमें वजन रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको इस पर पेपर वेट रखना है या कुछ ऐसा भारी सामान रखना है। वजन रखिए मतलब कुछ रिश्वत देना है उनको, तभी वो आपका काम करेंगे। अब नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लगी जाती है। 20 बार एक ही बात 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी स्टेशनरी लग जाती है, जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जाता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप पैसे नहीं दे सकते तो वीणा दे दीजिए। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दी। यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने साहब ने
प्रसन्नता से उसने कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से बोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी बोलाराम की 100-150 दरख्वास्त ने भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, बोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, बोलाराम, तुम क्या बोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूँ। यही मेरा मन लग गया है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपको यह लेसन कैसे लगा? शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।